गुड इवनिंग क्लास। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथ्स का आपका वो टॉपिक आपका है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपके कौन कौन से एग्ज़ाम में आएगा, सबसे पहले तो ये हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप जो आपका आएगा ये बैंक, एसएससी, स्टेट में आपको पता है यूपी पुलिस, दिल्ली एसआई, लेखपाल, पेट के सिलेबस में नहीं है फिर भी समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि बैंक में, एसएससी में, स्टेट में, सभी एग्ज़ाम्स में आपका वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें पार्टनरशिप आपका टॉपिक पूछा जाएगा। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप का मतलब बेटा हुआ साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब क्या हो जाएगा? साझेदारी। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर आप कर सकते हैं उतना आप शेयर कीजिए। देखिए शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से पढ़ाने वाले को एक मोटिवेशन मिलता है और जल्दी जल्दी वीडियो लाने का मन करता है कि बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है बेटा। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम लोग आज के टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि हमारा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है ये आप सभी लोग बेटा बताइए कि पार्टनरशिप है क्या। प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनरशिप आपने बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया है, चाहे खेल खेल रहे हों, गेम हो, आपका बिजनेस हो, आपकी पढ़ाई हो, फ्रेंडशिप हो, आपने सब में इस टर्म को यूज़ किया है कि पार्टनरशिप, साझेदारी। अब साझेदारी क्या होता है? साझेदारी का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएं। दो या दो से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसको बेटा हम लोग कहेंगे साझेदारी। अब साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारी में कुछ हिस्सा होता है। साझेदारी में क्या होगा? कुछ हिस्सा होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि साझेदारी की अगर हम लोग बात करें तो साझेदारी का मतलब हो जाएगा कि मान लिया हमको कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, हमको कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। और जब हमको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन क्या चाहिए? सबसे मेन चाहिए कैपिटल। कि हमारे पास आइडिया है, ठीक है, हमारे पास आइडिया है कि बिज़नेस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन हमारे पास पूंजी का अभाव है। जितनी पूंजी चाहिए उतनी पूंजी हमारे पास नहीं है। तब हमने क्या किया, अपने एक दो दोस्तों से राय ली। मान लिया कि मेरा नाम अजय है, मैं एक बिज़नेस चलाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो मैं गया विजय के पास, मैंने विजय से कहा कि ऐसा है दोस्त सुनो कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास कैपिटल की कमी है लेकिन आइडिया है मेरे पास, कुछ कैपिटल मेरे पास है, कुछ आप भी लगा दो तो बिज़नेस स्टार्ट हो जाए। और फिर जैसा ही होगा कि समय की समाप्ति पर जो प्रॉफिट होगा उसमें मैं तुमको तुम्हारा हिस्सा दे दूँगा। विजय ने कहा ठीक है। तो ये क्या हो गया? पार्टनरशिप बेटा हो गया। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो हुई, जो प्रैक्टिकली फॉर्म में हम लोग कहें, जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि समय की समाप्ति के बाद उनको क्या होगा? उनको लाभ होगा। समय की समाप्ति के बाद उनको क्या होगा? लाभ होगा। तब लाभ जो होगा वो उनके कैपिटल और टाइम के हिसाब से उनमें बांटा जाएगा। कि बिजनेस स्टार्ट हो गया, अजय और विजय ने पैसा भी लगा दिया। अब अजय और विजय ने जो पैसा लगाया उस पैसे में अजय का हिस्सा क्या होगा, उस पैसे में विजय का हिस्सा क्या होगा। इन कॉन्सेप्ट को ही हम लोग समझेंगे। केवल 3 कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे और फिर पूरा टॉपिक हम लोग लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3 कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट कौन से हैं ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब कभी भी प्रॉफिट की बात आएगी, जब कभी प्रॉफिट की बात आएगी तो हमेशा प्रॉफिट डिवाइड होता है 2 ही बेस पर। पहला बेस होता है कैपिटल, दूसरा होगा टाइम और तीसरा होगा कैपिटल इनटू टाइम। जैसे पहले टाइप की हम लोग बात करते हैं,
टाइप फर्स्ट, ए है और बी है। ए ने लगाए 2000 रुपये, बी ने भी लगाए 2000 रुपये। ए ने लगाए रुपए 6 महीने के लिए, बी ने लगाए 8 महीने के लिए। अब आप बताइए, अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करेंगे तो टाइप फर्स्ट में जो कैपिटल है यानी कि जो पूंजी है, ये पूंजी क्या है, ये पूंजी फिक्स हो गई कि जितनी पूंजी ए ने लगाई है उतनी ही पूंजी बी ने लगाई है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो प्रॉफिट किस हिसाब से डिवाइड होगा, तो पार्टनरशिप में जो रूल लगता है वो रूल ये लगता है कि जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है, प्रॉफिट का बंटवारा होता है वो हमेशा होगा कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के हिसाब से। जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो हमेशा होगा कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के हिसाब से। कैसे डिफाइन करें कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी व्यापार को शुरू करते हैं ये सोच के कि समय की समाप्ति पर उनको लाभ होगा, तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है पार्टनरशिप। जितने लोग इसमें शामिल होते हैं वो कहलाते हैं पार्टनर्स। अब पार्टनर्स जो प्रॉफिट बांटने का रूल लगाते हैं, तो रूल क्या लगाते हैं, वो तय करते हैं कि भाई जिसका जितना पैसा जितने समय के लिए व्यापार में लगा रहेगा उसको उतने ही पैसे पर उतने ही समय के लिए प्रॉफिट मिलेगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जिसका जितना पैसा जितने समय के लिए व्यापार में लगा रहेगा उस व्यक्ति को या पार्टनर को उतने ही पैसे पर उतने ही समय के लिए लाभ प्राप्त होगा। तो जब मैंने यहाँ पे कहा कि ए ने लगाया 2000 रुपये 6 महीने के लिए और बी ने लगाया 2000 रुपये 8 महीने के लिए, तो देखिए प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा वो होगा पूंजी गुणे समय के हिसाब से। ए की पूंजी भी 2000, बी की पूंजी भी 2000। ए का समय 6 महीने, बी का समय 6 महीने। अब आप बताइए 2000 से 2000 तो कट गया, बचा कितना, 6:8। अभी इसको हम लोग काटते नहीं हैं, लेकिन ये 6:8 है क्या, ये रेशियो ऑफ टाइम है। ये आपका क्या है, तो रेशियो ऑफ टाइम है। तो आपको अभी क्या समझ में आया, अभी आपको समझ में आया कि कैपिटल जब फिक्स होता है, जब दो या दो से ज़्यादा जितने भी साझेदार व्यापार में हैं, जब वो समान पैसा लगाते हैं तो समान पैसा लगाने पर जो रेशियो ऑफ टाइम होगा यही आपका क्या होगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट का बंटवारा भी इसी हिसाब से किया जाएगा, लाभ भी किस हिसाब से बटेगा, टाइम के हिसाब से। तो पहला तो आपने ये समझ लिया कि जब कभी भी बराबर बराबर पूंजी का निवेश किया जाता है तो समय की समाप्ति पर लाभ को समय के अनुपात में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, मैंने अभी बताया कि आपका पूंजी से पूंजी तो कट गया, 2000 से 2000 तो कट गया, तो बचा कितना, तो ये बचेगा आपका समय का अनुपात, और उसी समय के अनुपात के आधार पर ही जो है बांटा जाएगा लाभ। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, ये हमारा पहला टाइप है। दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा टाइप जो आपका हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी आप जो लगाएंगे वो तो लगाएंगे कॉन्सेप्ट कैपिटल इनटू टाइम का। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कैपिटल को हम लोगों ने किया फिक्स। अब हम लोग जो फिक्स बेटा करेंगे किसको करेंगे, अब हम लोग फिक्स कर देते हैं समय को। अब जब समय को फिक्स करेंगे तो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, हमने लिखा ए और बी। ए और बी दो साझेदार हैं। ए ने कहा कि मेरे पास 5000 रुपये है, मैं 5000 रुपये लगा के कोई एक दुकान खोलूँगा और भाई मैं सिर्फ 5 महीने तक वो दुकान चलाऊँगा। बी ने कहा अच्छा दुकान को और बढ़िया कर लो, ऐसा करो 3000 रुपये मेरे भी लगा दो और आप 5 महीने तक दुकान चला रहे हो, 5 महीने तक ही मैं भी पैसा लगा देता हूँ, दुकान थोड़ी और बढ़िया कर लेते हैं। ए ने कहा ठीक है। तो देखिए ए ने लगाया 5000 रुपये 5 महीने के लिए, बी ने लगाया 3000 रुपये 5 महीने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या था कि लाभ बटेगा उनकी पूंजी गुणे समय के हिसाब से। तो आप बताइए समय 5 महीने और समय 5 महीने कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया। इसका मतलब 5:3। ये जो अनुपात है ये अनुपात किसका है, तो आप कहोगे सर ये अनुपात है रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ये जो अनुपात है बेटा किसका है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो टाइप दूसरा जो बना वो टाइप दूसरा आपका इस तरह से बना
कि जब कभी भी बराबर बराबर समय के लिए पैसा लगाया जाएगा, यहाँ पे टाइम बेटा क्या है, यहाँ पे टाइम फिक्स है, कि जब कभी पैसा बराबर बराबर समय के लिए लगाया जाएगा तो जो कैपिटल का रेशियो होगा यही आपका होगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट। यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि समय बराबर बराबर होने पर साझेदारों को जो लाभ में हिस्सा मिलेगा वो उनकी लगाई गई पूंजी के अनुपात में ही बटेगा। दूसरा भी क्लियर हो गया। मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट और क्लास अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, पार्टनरशिप में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि टाइप 3 हमारा क्या है, और टाइप 3 जो मैंने अभी रफ किया है आपके सामने यही टाइप 3 है। अगर एक ही कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते फिर भी आपको समझ में आ जाता, लेकिन क्लियर करने के लिए इन तीन को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉफिट डिवाइड होगा बेटा वो प्रॉफिट डिवाइड होता है कैपिटल इनटू टाइम के हिसाब से, कैपिटल इनटू टाइम के हिसाब से। इसका मतलब ये हो गया पूंजी, ये गुणा हो गया समय, और ये सामने क्या हो गया, तो ये सामने हो गया लाभ। तो पूंजी गुणा समय के हिसाब से लाभ बटेगा कब, when capital and time both are not fixed और सेम, कि दोनों ही पार्टनर्स के द्वारा लगाया गया पैसा भी सेम नहीं है। ए ने लगाया 2000 रुपये, बी ने लगाया 7000 रुपये। ए ने लगाया 9 महीने के लिए, बी ने लगाया 3 महीने के लिए। अब देखिए मैंने क्या लिखा कि जब पूंजी और समय दोनों ही समान नहीं होंगे तो जो पैसा बटेगा वो पैसा बटेगा उनके पूंजी गुणे समय के हिसाब से। इसका मतलब 2000 के 3 जीरो, 7000 के 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये बेटा बड़ा बचा 2 गुणे 9 अनुपात 7 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो बताइए आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 7 वन जा 7, इसका मतलब 7 अनुपात 3। तो तीसरा और मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी पूंजी और समय बेटा बराबर नहीं होगा तो जो लाभ बटेगा साझेदारों के बीच में वो हमेशा बटेगा किसके अनुपात में, पूंजी गुणे समय के अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस की हम लोग पहले बात करते हैं, जितना टाइप हम लोगों ने पढ़ा है उनकी हम लोग बात करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखने वाली और कौन सी है, तो जब कभी भी हम लोग लिखते हैं, देखिए हमने लिखा ए और बी, ए ने लगाया 2000 रुपये, बी ने लगाया 4000 रुपये, ए ने लगाया पूरे 12 महीने के लिए और बी ने लगाया अगर मान लिया 6 महीने के लिए। तो जो आप समय लिखते हैं इनटू में, ठीक है ना, इनटू में जो समय लिखा जाता है वो समय कौन सा होता है, ये समय होगा व्यापार में दिया गया समय, व्यापार में दिया गया समय। ये मैंने आपको क्यों बताया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का 2000 रुपया है ये व्यापार में 12 महीने तक लगा रहा है, जो बी का 4000 रुपया है वो व्यापार में 6 महीने तक लगा रहा है। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा बी कितने महीने के बाद व्यापार में आया है या ए कितने महीने के बाद व्यापार में आया है, तो यहाँ पर जो इनटू में टाइम हम लोग एज्यूम करेंगे वो टाइम हमेशा कौन सा होगा, वो टाइम व्यापार में लगा हुआ समय होगा। अब कितने समय के बाद आया है तो हम लोग उसको कुल समय से घटा के तब पता करेंगे कितने समय के बाद आया है। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं हम लोग, आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते, रेडी हो जाइए, बिल्कुल कॉपी पेन उठा लीजिए और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A and B started a business by investing ₹36,000 and ₹63,000.
फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹5500 कि ए ने जो व्यापार में लगाया है और बी ने जो लगाया है। तो ए ने बेटा कितना लगाया, तो ए ने लगाया 36,000 रुपये। ए ने 36,000 लगाया और बी ने कितना लगाया, तो बी ने लगाया 63,000। समय की बात नहीं की गई है, इसका मतलब समय समान है। और जब समय समान है तो जो लाभ बटेगा वो बेटा बटेगा किसके हिसाब से, उनकी पूंजी के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बचा 36:63। 9 से काट लेते हैं, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63। अब देखिए लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा, 4 होगा, और बी का हिस्सा कितना होगा, 7 होगा। लाभ में ए का हिस्सा कितना हुआ बेटा, 4 हुआ, और बी का हिस्सा कितना हुआ, 7 हुआ। तो ए का हिस्सा लाभ में और बी का हिस्सा लाभ मिला लेंगे अगर, तो 11 हिस्सा हो गया, और ये 11 हिस्सा ही तो आपका कुल लाभ होगा। तो जब 11 हिस्सा आपका कुल लाभ है तो 11 की वैल्यू जब 5500 है तो एक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5500/11। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 500। इसका मतलब एक की वैल्यू हो गई 500। आपसे कहा गया कि प्रत्येक का हिस्सा बताइए। देखिए ए का हिस्सा है 4 और एक रेशियो की वैल्यू 500। इसका मतलब ए का हिस्सा हो गया 2000। बी के हिस्से की अगर हम बात करें, बी का हिस्सा है 7 और एक की वैल्यू है 500। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा 3500 हो जाएगा। और यही आपके आंसर्स हैं। ठीक है बेटा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट से ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ए का हिस्सा 4 आया, बी का हिस्सा 7 आया, और साझेदारों के अलग अलग लाभ को अगर जोड़ देंगे तभी तो हमको कुल लाभ पता चलेगा, जो कि 11 आया है। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी ने क्रमशः 40,000 और 75,000 रुपये की राशि का निवेश किया। 5 वर्षों के अंत में उन्हें 46,000 रुपये का कुल लाभांश मिला। ए का हिस्सा लाभांश डिविडेंड। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, ए ने लगाया रुपया 40,000, बी ने लगाया रुपया 75,000। 5 वर्ष के अंत में, मतलब देखो दोनों के लिए समय समान हो गया। 5 वर्ष ए के लिए हो गया, 5 वर्ष बी के लिए हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। यहाँ पे बेटा क्या 5 से 5 कट गया। तो बताइए 40:75 पहले तो ये हुआ, जब 5 से काटेंगे तो 5 8 40, और 5 से काटेंगे तो ये 15। बताइए लाभ में ए का हिस्सा 8 है, बी का हिस्सा 15 है, तो मिला के टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। अगर हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट मैंने क्या बताया, जितने साझेदार होंगे उनका अलग अलग हिस्सा जो होगा वही आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। 23 हो गया। तो अब बताइए 23 की वैल्यू जो आपको दे रखी है ये 46,000 दे रखी है, तो एक का मतलब 2000 हो गया। एक का मतलब कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। जब एक का मतलब 2000 है तो ए का हिस्सा आपको बताना है। तो बताइए ए का हिस्सा है 8 रेशियो। ए का हिस्सा कितना रेशियो, 8 रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू है 2000। तो इसका मतलब ए का लाभ में हिस्सा जो हो गया वो 16,000 हो गया। और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान समय था यहाँ पर 5 वर्ष। लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप 1-2 बार क्वेश्चन लगा लोगे, सीख जाओगे, आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे जीरो भी काट सकते हो। 3 जीरो और 3 जीरो यहीं कट गए। 5 से काटेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 15। आप ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हो कि 8:15 बन गया। लेकिन थोड़े क्वेश्चंस लगाने के बाद जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, कॉन्फिडेंस जब बन जाएगा, आत्मविश्वास आपके अंदर भर जाए कि हाँ अब हम अगर क्वेश्चन में भी रेशियो बनाएंगे तो हमारा गलत नहीं होगा, तब आप इस तरह से कीजिएगा। और ऐसा ही आपको करना भी है एग्ज़ाम में। ठीक है, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्स एंड जेड इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब एक्स और जेड ने जो कैपिटल लगाया है वो 2:1 के अनुपात में लगाया है। वाइल एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 3:2। और अगर एक्स और वाई ने पैसा लगाया है तो ये 3:2 में लगाया है। इफ़ देयर एनुअल प्रॉफिट इज़ ₹157,300 देन व्हाट्स द वाई शेयर। वाई का हिस्सा क्या है अगर 1 साल के बाद 1,57,300 रुपये मिलता है तो सबसे पहले तो रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड का रेशियो लिखें
तो हम क्या लिखेंगे बेटा, x और z का रेशियो मतलब 2:1, x और y का रेशियो मतलब 3:2। तब देखिए आपको अनुपात को बराबर करना पड़ेगा, और अनुपात को जब बराबर करेंगे तो दोनों जगह पर x ऐसा है कि x का रिश्ता y के साथ भी है और x का रिश्ता z के साथ भी है। जिसका रिश्ता दोनों के साथ में होगा या सभी के साथ में होगा उसको ही बराबर करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम बेटा 6 हो गया। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। तो 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये 6 हो जाए, तो 3 से करना पड़ेगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 1 जा 3, ये हो गया। और नीचे 3 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा जो है 6 बन जाए, तो 2 से करना पड़ेगा। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। बताइए आपका अनुपात बन गया। अनुपात का तरीका मैंने क्या बताया, मैंने कहा जिसका रिश्ता सभी के साथ होगा उसको बराबर करते हैं। तो एक्स वाई जेड की पूंजी का अनुपात आपको पता चल गया कि एक्स वाई और जेड ने जो पूंजी लगाई है वो 6:4:3 में लगाई। तो x का हिस्सा 6 हो गया, y का हिस्सा 4 हो गया, z का हिस्सा क्या हो गया, 3 हो गया। तो कुल मिला के पूरा लाभ 6 4 10 3 13 हो गया, जिसकी वैल्यू आपको 157,300 दे रखा है। एक की वैल्यू के लिए आप डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, 2 हो जाएगा, 13 2 जा 26, 1 बचा, 13 1 जा 13, एक की वैल्यू 12,100। तो बोला गया y का हिस्सा क्या है, आप बताइए y का हिस्सा कितना है, 4 है, और एक की वैल्यू है 12100। तो y का हिस्सा हो जाएगा 48400 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका y का हिस्सा हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको पार्टनरशिप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है, 3 साझेदार ए, बी और सी प्रत्येक 48,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, 10 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया और 12 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। यदि कुल लाभ 5,250 रुपये है तो ए बी सी का हिस्सा बताइए। आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, मैंने कहा कि जब तीनों ने ही बराबर बराबर रुपए लगाए हैं, प्रत्येक ने 48,000 लगाए हैं ना, तो जब कैपिटल समान होता है तो उनके जो रेशियो होता है समय का, उस समय के हिसाब से हमेशा जो है लाभ को बांटा जाएगा। और समय का अनुपात क्या है, ए ने लगाया 6 महीने के बाद और छोड़ दिया, बी ने लगाया 10 महीने के लिए और छोड़ दिया, सी ने लगाया 12 महीने तक और छोड़ दिया। तो समय का जो अनुपात बनेगा, ये अनुपात क्या बनेगा, तो 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 छंग 12 हो गया। तो ये आपका 6 5 11 और 3 14 हो गया। 14 की वैल्यू 5250। एक की वैल्यू के लिए 14 3 42, बचा 10, 14 7 जा 98, बचा आपका 7 और 14 5 जा 70। 1 की वैल्यू 375 हो गई। आपको ए बी सी तीनों का हिस्सा चाहिए। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए ए की वैल्यू है 3 और 3 इंटू 375 करना पड़ेगा। तो 3 पंजे 15 का 5, 3 सते 21 और 1 22, 3 3 9 और 2 11। बी का हिस्सा है 5, 5 गुणे 375 करना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 5 सते 35 और 2 37, 5 3 15 और 3 18। अब 6 है तो 6 इंटू 375 करेंगे। ये 5 6 जा 30, 5 7 जा 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 एंड 3 45, 6 3 जा 18 एंड 4 22। तीनों का अलग अलग हिस्सा आ गया। ए का हिस्सा बेटा 1122, बी का हिस्सा 1875 और सी का हिस्सा 2250। क्लियर है ये बात कि जब पूंजी बराबर होती है, कैपिटल फिक्स होता है, तो टाइम का ही जो रेशियो होता है ये उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ए बी सी हायर्ड ए पास्चर। पास्चर मतलब चारागाह। ए ग्रेज 12 काउज 2 आवर्स एवरी डे फॉर 4 मंथ। ये यहाँ पर छूट गया था, फॉर 4 मंथ्स। ठीक है कि ए बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया
ए ने 12 गायों को 2 घंटे प्रतिदिन चराता था, लेकिन 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ठीक है। बी 16 गायों को 6 महीने तक प्रतिदिन 4 घंटे चराता था, और सी 2 महीने तक 6 गायों को 9 घंटे प्रतिदिन चराता था। तो अगर ए ने किराए के 1152 रुपये दिए हैं तो कुल राशि बताइए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु का उपयोग जो जितना करेगा उसका किराया उतना ही होगा। जो जिस वस्तु का प्रयोग जितना ज़्यादा करेगा किराया उतना ही उसको देना पड़ेगा। तो ए ने क्या लिखा, ए के पास गाय थी 12, ठीक है, और 12 गायों को 2-2 घंटे के लिए वो 4 महीने तक चराता है। इतना उपयोग किया ए ने चारागाह को। बी ने क्या किया, बी के पास 16 गायें थी, उसने क्या किया, 4-4 घंटे का उपयोग किया प्रतिदिन 6 महीने तक। और सी के पास 6 गायें थीं, उसने 9-9 घंटे प्रतिदिन उपयोग किया बेटा 2 महीने तक। यही लिखा हुआ था। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे काटेंगे क्वेश्चन को तो 2 से अगर काटें, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये किसी से कटेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 12 दूनी 24 एकम 24, ये ए का किराया है। 3 दूनी 6, 16 छंग 96, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 16 दूनी 32, 2 2, अच्छा 3 3 3 से हम लोग काट सकते हैं अभी, और 3 से हम लोग और काटते हैं, देखते हैं कि और आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। जितना आसान बनाइएगा आप। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 एकम 8 बन गया ये। 2 एकम 2 16 दूनी 32 बन गया ये, और 9 एकम 9 बन गया ये। इसका मतलब किराए में ए का हिस्सा 8 है, बी को 32 हिस्सा देना पड़ेगा और सी को 9 हिस्सा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपका टोटल रेंट जो बना है वो क्या बना। तो टोटल रेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये 8 + 32 40 और 9, ये हो गया 49। अब यहाँ पर जो आपको दे रखा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 8 किराए में, और इस 8 की वैल्यू 1152 दे रखा है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 बन जा 8 बचा 3, 8 4 जा 32 बचा यहाँ पर कितना, तो 8 4 जा, ठीक है, इतना हुआ। 1 = 144, ठीक है, 1 = 144 हुआ। टोटल किराए की अगर हम बात करेंगे, बेटा कुछ गलत लग रहा है क्या। 12 गाय 2 महीने के लिए 4 महीने हो गया, बी 16 गाय 4 घंटे के लिए 6 हो गया, और सी 6 गाय 9 के लिए 2, ठीक है। ये आपका जो है हमने काटा, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक, 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 से जब काटा है, 3 2 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, ये 3 1 जा 3 हो गया, और 3 4 जा 12, 8 हो गया, 32 हो गया, 9 हो गया, इतना हो गया, 49 हो गया। 8 की वैल्यू 1152 हो गया, तो 1 की वैल्यू 144 हो गया। अच्छा, टोटल किराए की बात की हम, 49 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 144 × 49, ठीक है, इतना ही है। तो जब इतना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू गुणा कर लीजिए 144 का 49 से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार करना चाहिए, ठीक है, मुझे कैलकुलेशन में कुछ गलत लग रहा है। चलिए हम लोग एक बार शुरुआत से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाते हैं, देखते हैं कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। ज़रूरी नहीं है कि गड़बड़ हुआ भी हो, कुछ ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं दोबारा से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब इसको लिखते हैं हम लोग, तो किस तरह से किया जाएगा, चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि ए बी और सी ये एक चरागाह पर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी ने जब इसको चरागाह पर लिया तो किस तरह से जो है हम लोग किराए का अनुपात लिखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, किराए का अनुपात पहले लिख लेंगे, और जब किराए का अनुपात लिख लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4 महीने ही आ रहा है। चलिए 12 2 और 4 महीने के लिए बी ने 16 गाय
4 घंटे प्रतिदिन 6 महीने के लिए, और सी ने 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन 2 महीने के लिए। काटते हैं इसको जब काटेंगे तो ये फिर से यहीं पे हम लोग शुरू करते हैं कि 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, ये 2 तियाँ 6 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और ये 3 चौक 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 एकम 8 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, और ये 9 हो गया। मतलब ये टोटल किराया तो हमारा 49 बनेगा ही बनेगा, ठीक है, टोटल हमारा 49 बन रहा है। तो 8 की वैल्यू जो हमारी आएगी 144। हम लोग सही कर रहे थे, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, कैलकुलेशन मुझे लगा था थोड़ा। तो 8 इज इक्वल टू जो ए का हिस्सा है ये हो जाएगा 1152। तो 1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा 8 1 जा 8, 3 हो गया, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और आपको टोटल किराया चाहिए तो 49 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 144 इंटू 49, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। जब इतना हम लोग करेंगे तो देखिए 49 को हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस 1, थोड़ा आसान तो बनेगा, 50 माइनस 1 कर दिया, 0 हो गया, 5 चौक 20 का 0 हो गया, 14 पंजे 70, 2 72 हो गया, और माइनस करेंगे इसमें से 144 ही, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 1 से 1 गया 0, और ये 7 हो गया। इसका मतलब 7056 रुपये टोटल किराया है। कन्फ्यूज़न हुआ था बेटा, लेकिन सही क्वेश्चन कर रहे थे, कहीं पे कुछ भी गलत नहीं था, ठीक है, इतना डाउट क्लियर हो गया आपको, इसलिए इसको एक बार रीचेक कर लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में आपका ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि अनिल स्टार्टेड ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000। आफ्टर 3 months विशाल ज्वाइन हिम बिजनेस with a capital of ₹30,000. At the end of the year, they have made a profit of ₹19,000. What will be Anil's share in the profit? देखिए एक तो है अनिल और एक है विशाल। तो अनिल ने लगाए 25,000 रुपये। अब यहाँ पे हम काट लें वैल्यू, देखो 25,000, 3 जीरो कट गए और ये 3 जीरो कट गए। 5 से आप काटोगे तो 5 पंजे 25 हो गया और ये 5 6 जा 30 हो गया। इसका मतलब हम कहते हैं अनिल ने लगाए 5 और विशाल कितना लगाएगा 6। तो अनिल ने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 रुपये लगा के, और 3 महीने के बाद विशाल ने उसको ज्वाइन कर लिया 6 रुपये लगा के। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ इतना। देखिए ए ने ना पैसा निकाला ना लगाया, मतलब पूरा जो है साल भर ए का पैसा लगा रहा, लिखा रहा है ना एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 12 महीने। लेकिन जो विशाल था, विशाल ने 3 महीने के बाद बिजनेस जोड़ा। जब 3 महीने के बाद जोड़ा तो पैसा कब तक लगाया होगा, 9 महीने के लिए। मैंने कहा यहाँ गुणे में वही समय लिखते हैं जितने समय के लिए व्यापार में पैसा लगा होता है। काटिए इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 9 1 जा 9। क्लियर हो गई ये बात। मतलब ए का हिस्सा जो है वो 10 है लाभ में, बी का हिस्सा यानी वी का हिस्सा विशाल का ये 9 हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया कि 19 हो गया हमारा टोटल लाभ, जिसकी वैल्यू 19,000 दे रखी है। 19 की वैल्यू 19,000, तो 1 की वैल्यू 1,000 हो जाएगी। और बोला गया लाभ में अनिल का हिस्सा क्या है, तो अनिल का हिस्सा तो बेटा 10 है, और 10 गुणे 1,000 का मतलब हो गया 10,000 रुपये। ये हिस्सा किसका हो जाएगा, ये अनिल का हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अब बाद में आया, देखिए ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पर जो है इतना छोटा लिया गया। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक जो है अब ट्विस्ट कि 3 महीने के बाद विशाल आया। अब बाद में जुड़ने वाले क्वेश्चन आने लगे आपके, ठीक है। और बिजनेस का रूल है जो जितने समय के बाद आएगा उतने कम समय के लिए उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ तो उतने का ही मिलेगा जितने समय के लिए सिर्फ पैसा लगा होगा, ठीक है ना। A starts some business with ₹50,000 after 3 months. B joins him with ₹70,000. A है, B है। A ने 50,000 लगाया, मतलब ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कट गए। बहुत होशियारी से आप काटिएगा जब आपको पूरा विश्वास हो जाए। 5 और 7, A ने 5 लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया और 3 महीने के बाद B उसके साथ 70,000 रुपये लगा के जुड़ गया समय की समाप्ति पर। सेम वही क्वेश्चन आ गया, समय की समाप्ति पर, मतलब ये हो गया 12,
और ये क्या है 3 महीने के बाद आया मतलब 9, कितना हो गया ये 12 पंजे 60, 9 7 जा 63, 3 से बेटा कट जाएगा ये हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। बताइए आपसे पूछा गया कि उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए, तो आपका उत्तर क्या हो गया 20:21 हो गया। क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं, पूंजी गुणे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। देखिए ए ने किसी व्यापार को शुरू किया 36,000 रुपये लगा के, 4 महीने के बाद बी जुड़ गया उसके साथ कुछ पैसा लगा के। बहुत बढ़िया, अब क्या हो गया कुछ पैसा लगा के। समय की समाप्ति पर जो कि दे रखा है 1 साल, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद टोटल लाभ को 9:7 में बांटा गया, तो पूछा गया बी ने व्यापार में कितना पैसा लगाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अब ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं। ए ने लगाया 36,000, ठीक है 36,000 लगाया, आपने लिख दिया यहाँ पर 36,000। 4 महीने के बाद कुछ पैसा लगा के मान लिया x, तो 4 महीने के बाद जब आया तो व्यापार में पैसा लगा होगा 8 महीने के लिए और इसका तो पूरा ही लगा होगा 12 महीने के लिए। ये लाभ का अनुपात आएगा। पहले तो आप अपना लाभ का अनुपात निकालो, फिर जो क्वेश्चन में दे रखा उसके इक्वल रख देंगे हम लोग। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 एकम 2, ये 18,000 हो गया। 18 तियाँ 54, 54,000 बटे x। ए और बी के लाभ का अनुपात 54,000 बटे x आया और जिसकी वैल्यू आपको 9/7 दे रखी है। जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9/7 दे रखी है। काट लीजिए 9 एकम 9, 9 छंग 54 और 7 छंग 42, x की वैल्यू 7 छंग 42,000। इसका मतलब कि बी ने जो पैसा लगाया है वो कितना लगाया है व्यवसाय में, वो लगाया है 42,000 रुपये बेटा। कितना लगाया है 42,000 रुपये लगाया है। ठीक है, ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ए किसी व्यापार को 26,000 रुपये के साथ शुरू करता है। 3 महीने के बाद बी 16,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो जाता है। कुछ और महीनों के बाद सी 25,000 रुपये लगा के शामिल हो जाता है और 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,453 हुआ। तो सी ने कितने रुपए जो है, सी अगर 3,825 रुपये प्राप्त करता है पूरे लाभ कितने में 15,453 में, तो बोला गया कितने समय के बाद बी ज्वाइन हुआ था सी के बाद, मतलब सी के व्यवसाय में जुड़ने के बाद कितने समय के बाद ये ज्वाइन हुआ होगा। ठीक है बात, ठीक है। तो ए बी सी की बात करते हैं। तो ए जो लगाता है रुपये 26,000, देखते हैं सब जगह पे कुछ कॉमन मिलेगा। अच्छा 3 जीरो सब में आ रहे हैं, 3 ये आ गए, 3 ये आ गए और सी के भी 3 आ गए। बहुत बढ़िया, मिल गया हमको। तो ए 26 लगाता है, बी लगाता है 16 और सी लगाता है कितने 25। इतना हो गया बेटा क्लियर। अच्छा ए ने तो व्यापार शुरू किया था, मतलब हम पूरा 12 लिख दें यहाँ पर, ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया। और आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइन हिम। देखिए 3 महीने बिजनेस को बीत चुके हैं, तो बी का पैसा अब कब तक लगा रहेगा, केवल 9 महीने तक। और आफ्टर सम मोर टाइम सी ज्वाइंड देम, कुछ और समय के बाद आ गया कौन सी, हमने टी टाइम मान लिया, टी टाइम के बाद आया होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा तो नहीं, कुछ कटेगा नहीं तो गुणा कर लेते हैं। 12 छंग 72 का 2, 12 दूनी 24 और 7 31 हो गया। ठीक है, 16 नेम 144 हो गया और ये आपका 25T हो गया। सी का हिस्सा दे रखा है 3,825। अच्छा 3,825 जो आपको दे रखा है, इसको हम लोग छोटा सा एक सॉल्व कर लेते हैं कि सी का हिस्सा जो 3,825 है ये टोटल कितने में है। तो ये टोटल है 15,453 में। काटते हैं इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लिखें सी का हिस्सा है 25T, टोटल कितने लाभ में, तो 4 2 6, 4 और 1 5, 3 और 1 4 प्लस 25T। देखिए 25T को यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, मैं अभी आपको रीज़न बताता हूँ।
हमने सी के हिस्से बटे टोटल हिस्से को लिखा है। देखो सी का लाभ दे रखा है तो सी का लाभ बटे टोटल लाभ, तो यहाँ पे सी का लाभ है 25t और टोटल है तो इन तीनों को जोड़ना है। अब देखिए 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 0 17 एकम 17, गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 101t बराबर ये हो गया 456 प्लस 25t, 25 इधर आ गया तो बचा 76t बराबर 456, 76 से काटेंगे 6 बार में ही जा सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता। अब आप बताओ टी की वैल्यू 6 महीने आ गई, मतलब सी का पैसा व्यापार में लगा रहा 6 महीने, टोटल बिजनेस के 3 महीने बाद आया था बी, तभी तो बी का पैसा 9 महीने लगा रहा। और अगर सी का पैसा केवल 6 महीने तक लगा रहा है, इसका मतलब सी आया है बी के भी 3 महीने बाद, बी के भी 3 माह बाद। देखिए ये इसका आंसर है, लिखा था सी बी के कितने माह बाद आया, तो जो सी है वो बी के 3 माह बाद आया। क्यों भाई, बी का पैसा लगा रहा जब ए का पैसा 9 महीने लगा रहा, तो 12 से 9 घटाएंगे मतलब 3, तो 3 महीने बाद तो आया है कौन, बी ए के, तो जब 9 से 6 को घटाएंगे तो बचा 3, मतलब सी आया है बी के भी 3 माह के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर से देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक आ गया कि ए किसी व्यापार को शुरू करता है 45,000 रुपये लगा के और बी बाद में जुड़ जाता है 30,000 रुपये लगा के। 1 साल के बाद लाभ को 2:1 में बांटा गया तो बी ए के कितने समय के बाद जुड़ा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए, यहाँ से काटेंगे 5 नेम 45 कर सकते हैं, 5 6 या 30 कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 3 9 कर सकते हैं, 3 दूनी 6 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर लिख दें ए और बी, ए का 3 बी का 2, और ए तो पूरे लगा रहेगा 12 महीने तक, और बी जो आया है वो कुछ समय के बाद आया है। टी कर लें यहाँ पर, लाभ का अनुपात 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 तियाँ 18, 18 बटे टी की वैल्यू 2/1। लाभ का अनुपात पहले हमने अपने तरीके से निकाला, फिर क्वेश्चन के लाभ से इसको बराबर कर देना है। 2 नेम 18, इसका मतलब टी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 9 महीने, लेकिन ये समय 9 महीने का है, मतलब 9 महीने तक पैसा व्यापार में रहा है। और मैंने कहा कितने समय के बाद आया है, ये पता करने के लिए टोटल समय से आपको घटाना पड़ेगा। तो 12, 1 साल का ही बिजनेस है तो 12 से 9 महीने घटा दिए तो 3 माह के बाद भी इसमें शामिल हुआ था। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आओ, बहुत धीरे धीरे बेटा मैंने समझाया है, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी समझाया कि आपको हर बात समझ में आ जाए। ठीक है, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में कीजिए, जो पढ़ने वाले आपको दिखें उनको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। ओके, थैंक यू क्लास।